सो वेल और भाई बहुत दिन हो गए आपकी पढ़ाई को चालू हुए। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपके आने वाले हैं एग्जाम्स। अब यहाँ पे कई जो अल्ट्रा लीजेंड बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं भाई, साल भर अगर उनके एग्जाम्स के लिए वो तैयारी भी करते हैं तो उतने वेल तरीके से वो लोग तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट के कुछ दिन पहले ही उनको ऐसा लगता है कि यार अब कम समय बचा है, अब तैयारी करना कहीं ना कहीं समय सही रहेगा। और इस कारण से क्या होता है कि बहुत ज्यादा माइंड में प्रेशर भी हो जाता है। कई लोग अगर साल भर पढ़ाई नहीं करते, लास्ट के कुछ महीने में समय कम बचता है, आंखें बाद में खुलती हैं, अब लगता है पढ़ना चाहिए, तो उस टाइम पे लोग पैनिक होने लगते हैं कि यार अब क्या कर लें। तो ऐसी कंडीशंस में आपको कुछ ऐसे मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूं, और ये पॉइंट जो है टॉपर्स लास्ट के कुछ दिनों में करते हैं अगर कम समय में अच्छी पढ़ाई करनी है, तो जिसकी मदद से आप लोगों की पढ़ाई काफी बेटर हो जाएगी। और ये जो है कुछ टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू के द्वारा और भी जो हमारे एमपी बोर्ड के जो कुछ हैं कांटेक्ट में, उनके द्वारा मैंने ये समझा है, और वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कम समय में कैसे 4-5 चीजों को फॉलो करके आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेटर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं लेस देन टाइम में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल अपने ऑल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम समझाता हूं कि आपको कम समय में कैसे यहां पे बेटर तरीके की पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट आपको अभी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमपी बोर्ड एग्जाम्स 2024, यहां पे मैंने 5 पॉइंट लिख दिए हैं, प्रिपेयर, ऑब्जर्व, प्लान, प्रैक्टिस और एग्जीक्यूट। ठीक है, अब इनका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि 5 पॉइंट में आपको अपनी पढ़ाई को कैसे बेटर करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा आता है प्रिपेयर। ठीक है, प्रिपेयर का मतलब क्या हुआ, यहां पे प्रिपेयर का मतलब यह हुआ कि अब आपके पास जितना भी समय बचा है, जैसे कि आप ये वीडियो चाहे 1 महीने पहले देख रहे हो, 2 महीने पहले देख रहे हो, लेकिन आपको अब जो भी आपका हुआ, आपने नहीं कर पाए पढ़ाई, उससे नहीं, लेकिन अब सबसे पहले आपको आपका माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आपको टोटली यहां पे डिपेंड होना पड़ेगा, अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि अब ये है, अब मेरे पास समय कम बचा है, अब मुझे पढ़ाई करनी मतलब आपको अपना मेंटली काफी ज्यादा प्रिपेयर होना है, तभी आप ये लास्ट के डेज में पढ़ाई कर पाते हो। वरना अगर भाई आपका माइंड में कुछ और चल रहा है और आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो एग्जैक्टली बात है कि आप वहां पे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अपना माइंड सेट को प्रिपेयर करना है कि आपको पढ़ाई करना है। सेकेंड, उसके बाद में अब आपके पास बचा है कम समय, तो अब आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व क्या करना है कि भाई आपको कम समय में बेटर चीजें कहां से मिल सकती हैं। ठीक है, तो बेटर चीजें के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारा एमपी बोर्ड खुद देता है, लाइक क्वेश्चंस बैंक दे दिया, मॉडल पेपर दे दिया, और भी चीजें आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप भाई कम समय में करना चाहते हो तो आपको परीक्षा का पैटर्न भी समझना पड़ेगा, कुछ चेंजेस हुए हैं वो भी समझना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट किस आधार पे बना है वो भी चीजें आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको पहले ये सब चीजें पता रहेगी तो आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजों की ऑब्जर्वेशन भी करनी है, पहले आपको प्रिपेयर करना है माइंड को, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चीजें हैं, कहां से मुझे सैंपल पेपर मिलेगा, कहां से मुझे ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, सब कुछ आपको ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, थर्ड नंबर में आएगा फिर आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग पे नाम पे क्या कर सकते हो, आपने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व के बाद में प्लानिंग में आप ये कर सकते हो कि ये चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की कि मुझे ये चाहिए पढ़ाई के लिए, ये मुझे कहां से मिलेगी और मुझे किन ड्यूरेशन तक किसको कितना समय देना है। जैसे आपके पास में अगर क्वेश्चन बैंक है, ओल्ड पेपर्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें, अदर जगह की गाइड वगैरह आपने ले रखी है, वहां से आप पढ़ाई कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास है, शॉर्ट नोट आपके पास में है, तो आपको वो प्लान करना है कि मेरे को कितना किस चीज के लिए डेडिकेटेड समय देना है। तो ये चीज का आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करोगे तो मुझे लगता है कि आपका काम आसान हो जाएगा। वरना पता चल रहा है 2 मिनट पढ़ लिए भाई आपने क्वेश्चन बैंक, 2 मिनट पढ़ लिए आपने ओल्ड पेपर्स, 2 मिनट पढ़ लिए आपने शॉर्ट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और पता चला कि माइंड में कुछ भी नहीं घुस रहा है। तो आपको ये प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद आपके पास सब कुछ चीजें आपके पास में, आपका माइंड प्रिपेयर है, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई साहब क्या है क्या नहीं है, कहां से ओल्ड पेपर मिलेंगे, क्या है क्या नहीं, प्लानिंग कर ली कैसे कैसे पढ़नी है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने कलेक्ट किया है, प्लान करके जो भी कलेक्ट किया है, जहां से भी चीजें आपको मिली हैं, जैसा आपका माइंडसेट था, आपको उस चीज की प्रैक्टिस करना है। आपको एडिशनल कहीं नहीं भागना है। एडिशनल क्या कर चक्कर में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं मैं पूरा सिलेबस जो है लास्ट के 2 मंथ में कवर कर लूं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इंपॉर्टेंट चीजों में मेरे हिसाब से फोकस्ड ज्यादा करना चाहिए लास्ट के समय में, और उनकी ही प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर पहले जो आपको है उनको ही बेटर करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए फायदेमंद होता है। ये लास्ट के दिनों की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको कम समय में अच्छा स्कोर लाना है तो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे है, ये 4 पॉइंट के बाद में, वो होता है भाई साहब एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया, आपने भाई साहब प्रिपेयर माइंड कर लिया,
ऑब्जर्वेशन भी बढ़िया थी आपकी, प्लानिंग उससे भी तगड़ी थी, उसके बाद में प्रैक्टिस आपने उससे भी तगड़ी की, मतलब 4 में आपने दिल लगा के मेहनत की, और लास्ट समय था आपका एग्जीक्यूट करने का, वो था एग्जाम का समय। अगर ये एग्जाम के समय में जो आपने पढ़ा है वही आप बेटर तरीके से वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, वहीं पे आप लोग उस तरीको बेटर तरीके से उसे बता नहीं पा रहे हो, बेटर तरीके से उसको भाई आप अपना जो है मत दे नहीं पा रहे हो, आपको याद कुछ और किए थे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर कुछ और था, लेकिन आप माइंड प्रेशर में था आपका, या फिर थोड़ा सा आप घबराए हुए थे, तो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप भाई आपकी सब प्लानिंग प्रैक्टिस वगैरह ठीक है, सबसे चीज बड़ी तो ये होती है कि देखो कोई भी अगर पढ़ाई करता है, जैसे एक टीचर होगा, मान लो कुछ भी चीज है, या फिर हम भी हैं, हम जैसे मेरे एग्जांपल दे रहा, हम एक यूट्यूबर है, ठीक है, हमने प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, स्क्रिप्टिंग लिखी, बहुत अच्छा किया भाई, कंटेंट मुझे पता है कैसे कैसे बनाना है, और लास्ट में जब मेरा वीडियो बनाने की बारी आई तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं भूल जा रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। तो अगर ये एग्जीक्यूट आप नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है प्रिपेयर, ऑब्जर्व, प्लान और प्रैक्टिस करने का आपका कोई मतलब नहीं है, अगर आप उसका फाइनल आउटपुट ही नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, आपने सब यहां पे भाई साहब पूरा निब खड़ी कर ली, सब कुछ कर लिया, कॉलम खड़ी कर ली, जब आपका लेंटर डालने की बारी आई, स्लैब डालने की बारी आई, तो पता चल रहा है कि आप वो कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, या फिर आपके में कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो फिर वो मकान क्या रहेगा, वो मकान थोड़ी ना कहलाएगा, वो चीजें रहेगी। तो आपको ये चारों के साथ में एग्जीक्यूट करना ही बेटर तरीके से आना चाहिए। इस चीज के लिए आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में काम आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हाई रखना है हमेशा, जितनी आप पढ़ाई करो उसमें आपको खुद को भी टाइम देना है, खुद को भी आपको प्रिपेयर करना है, बेटर तरीके से चीजें करने की कोशिश करनी है। थोड़ा माइंड में प्रेशर कम हो, आप अगर योगा वगैरह कुछ करते हो, या फिर आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो उन चीजों को थोड़ा ज्यादा करो इस टाइम पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स मिले। और मेरा ये कहना है कि भाई कई बोलते हैं ना, परीक्षा के 2 दिन पहले जाग जाओ, जिंदा लाश हो क्या, ये हो क्या, वो हो क्या, भाई 24 घंटे में से तेरे को 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2 घंटे भी दिल लगा के अगर भाई तुम प्रिपेयर होकर माइंड पढ़ रहे हो ना, तो ये तुम्हारे लिए सफिशियंट है, राइट। तो मुझे लगता है ये 4-5 चीजों से आप लोगों को काफी कुछ चीजें मिली होंगी, और इस तरीके का अगर आप पैटर्न को एक फॉलो करते हो, इस टाइप के आपको रूल को फॉलो करते हो, तो मुझे लगता है कि एमपी बोर्ड के अंदर में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी और भी सीरीज आने वाली है, बाकी और भी चीजों को हम एग्जैक्ट बात करेंगे। कोई अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी वेल रिसर्च के साथ आपके साथ फिर से पेश होंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।